दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे जो ऑफलाइन टूल होता है उसी के बारे में कि आप ऑफलाइन टूल को जो है कैसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के साथ ही आपका उसका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है वो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। इसमें आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिया गया है। जब आप डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन है ऑफलाइन टूल्स। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें फर्स्ट नंबर का होता है रिटर्न ऑफलाइन टूल्स। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफलाइन टूल पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपके सामने ये जो लिंक प्रोवाइड किया गया है, यानी कि आप अपनी GSTR1 और GSTR2 जो फॉर्म होता है इसको आप ऑफलाइन टूल के जरिए भी फाइलिंग कर सकते हैं। और जब आप इस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे ये लिंक प्रोवाइड किया गया है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड होती है। और डाउनलोड होने के साथ ही जब मैं इस पर जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे और यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ तो वो जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। और इस डाउनलोड फाइल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिलता है वो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको GST ऑफलाइन टूल जो है एप्लीकेशन है वो इसमें आपको मिलेगा। और सेक्शन वाइज आपको CSV फाइल भी मिलेगी। और इसके अंदर GSTR1 और GSTR2 की जो एक्सेल की वर्कबुक है उसके अंदर आपको टेम्पलेट मिलेगी। यानी GSTR1 और GSTR2 की जो इसमें आपको एक्सेल की वर्कबुक मिलेगी और वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट्स आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यूज़र मैनुअल है और यूज़र मैनुअल के साथ में यहाँ पे रीडमी जो होता है एक टेक्स्ट फाइल भी आपको इसके अंदर मिलती है। अब इसमें और क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी अगर आप जैसे जिप फाइल को डाउनलोड करते हैं तो किसी भी तरह का करप्टेड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वैसे पूरी कंप्लीट डाउनलोड होनी चाहिए। उसी के बाद में ये टूल काम करेगा। पता चला कि आपके फाइल कुछ करप्टेड है तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। और नीचे यहाँ पे होती है सिस्टम की रिक्वायरमेंट कि आपके सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 या उससे अबव होना चाहिए। अगर इसमें इससे कम यानी लोअर वर्जन है तो इस पर ये टूल काम नहीं करेगा। और इसके साथ ही आपका जो किस किस पे करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10+ होना चाहिए, गूगल क्रोम जो होता है वो भी 49+ होना चाहिए वर्जन, और फायरफॉक्स के अंदर भी 45+ होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2000 से ऊपर का इसमें होना चाहिए। और इसी के साथ में जो अल्टरनेटिव कोई सा भी वर्जन होता है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के पे इसमें काम करेगा। तो अब ये हो गया। अब मैंने फाइल को जो है ऑलरेडी मेरे यहाँ पे डाउनलोड के अंदर इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ तो मेरा जो डाउनलोड फोल्डर है इसके अंदर इस फाइल को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ डाउनलोड्स के अंदर GST ऑफलाइन टूल्स। जब मैं इसको जिप फाइल है इसको मैं अनजिप कर देता हूँ और अनजिप करने के साथ ही हमने एक्सट्रैक्ट किया। तो जब आप इसको अनजिप कर देते हैं तो अनजिप करने पर मैंने आपको इसके अंदर बताया था पोर्टल के अंदर कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलते हैं एप्लीकेशंस। यानी जैसे GST ऑफलाइन टूल, ये GST ऑफलाइन टूल का एक सब फोल्डर है। अब इसमें आप देखेंगे सेक्शन वाइज CSV फाइल है। इसमें आप सेक्शन वाइज GSTR1 और GSTR2, तो इसके अंदर इन फाइल्स की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसका अपडेट दूंगा कि कौन सी फाइल का क्या यूज़ है। ये हो गया GSTR1 और ये GSTR2। GSTR2 की भी इसमें आपको CSV फाइल मिलती है। और इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्शन वाइज जो इसमें ये तो हो गया सेक्शन वाइज। अब इसमें GSTR1 और GSTR2 की जो टेम्पलेट थी जहाँ पर इसमें बताया गया था जब पोर्टल पे डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे GSTR1 और GSTR2 की एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट। तो यहाँ पर GSTR1 और GSTR2 की यानी GSTR1 की और GSTR2 की टेम्पलेट दी गई है। और टेम्पलेट के अंदर जैसे मैं GSTR1 फाइल ओपन करता हूँ तो इसमें आपको देखेंगे ये वर्कबुक है। वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट्स आपको देखने को मिलेगी। अब इस सीट्स की जो पूरी डिटेल है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका अपडेट दूंगा कि कौन सी सीट का क्या यूज़ है। तो इसके अंदर आपको क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप मल्टीपल सीट्स आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर यहाँ देखेंगे आप जो सेक्शन वाइज जितने भी थी वहाँ पे CSV फाइल, तो इसी के अंदर आपको ये टोटल अलग अलग ये सीट्स इसमें दी गई है। तो इसमें कौन सी सीट का क्या यूज़ है, यहाँ पर आपको ये यूज़र मैनुअल ये दी गई है। तो इंस्ट्रक्शंस इसमें कंप्लीट दी गई है। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि कौन सी फाइल इसमें पूरी स्टार्टिंग के अंदर आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो है इसमें आपकी हेल्प और इंस्ट्रक्शंस वाली जो सीट दी गई है इसके अंदर यहाँ पे वर्क सीट का नेम दिया गया है कि ये यहाँ पे नेम है। नेम के साथ ही जैसे आप सीट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर ये होता है कि रेफरेंस इसमें दिया गया है और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर आप उस फाइल पे यानी उस वर्क सीट पे आप चले जाते हैं। और उसमें जो डेमो का डाटा यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो इस सीट के अंदर जो एंटर करना है डाटा वो एक डेमो डाटा दिया गया है कि इस टाइप से आपको डाटा इसमें फीड करना है। फीड करने के साथ में आपको GST ऑफलाइन की जो टूल होती है उसको आपको यूज़ करना है। तो एक एक सीट का मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा। तो स्टार्टिंग के अंदर आप ये जो इंपॉर्टेंट होती है हेल्प एंड इंस्ट्रक्शंस वाली ये सीट, इसका आपको थोड़ा स्टडी करना होगा। स्टडी करने के हिसाब से बाकी की सीट्स को जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ये तो हो गया GSTR1 का।
अब इसके बाद GSTR2 की जो टेम्पलेट होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके अंदर भी क्या होता है कि जब आप ओपन करेंगे तो इसमें भी आपको ये टेम्पलेट दी गई है और इसमें भी काफ़ी सारी जो है सीट्स आपको देखने को मिलती है। तो इसमें भी हेल्प एंड इंस्ट्रक्शन जो होती है दोनों सीट के अंदर आपको देखने को मिलती है। सीट का पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है कि किस सीट का क्या यूज़ है। तो ये तो हो गया कि इनमें सीट, और मैंने सेक्शन वाइज आपको इसमें दिखा दिया था कि सेक्शन वाइज इसको आप कैसे इसमें देखेंगे। और यहाँ पे रीडमी के अंदर यहाँ पे पूरी गाइडलाइन दी गई है कि आपको थोड़ा सा स्टडी कर लें कि इसमें कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्या नहीं करना है। तो ये आपकी गाइड के हिसाब से आपको इसमें दिया गया है कि किस तरह से आपको यूज़ करना है। रिलीज नोट्स होता है, इसके अंदर भी आप देखेंगे ये भी गाइडलाइन होती है। तो इसके अंदर ये सारी की सारी आपको मैंने दिखा दिया कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ऑफलाइन टूल है, ये एप्लीकेशन है, इसको आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करना है। तो ये सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस ऑफलाइन को आप जैसे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये इंस्टॉलेशन की जो सिंपल प्रोसेस होती है वो प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अब यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट के साथ ही डायरेक्टरी है, कौन सी डायरेक्टरी में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। ब्राउज में आप सेलेक्ट करके, या कोई ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है तो आपने उस लोकेशन में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट इसी पे करता हूँ। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट इसका क्रिएट करना है, मैं एकदम ठीक है जी, डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है और ये इंस्टॉल। तो ये इसका बस एक सिंपल प्रोसेस है, आपको और कुछ नहीं है। सिंपल नेक्स्ट और यहाँ पे फिनिश। जैसे ये टूल इंस्टॉल हो जाती है, होने के बाद मैं आपको इसमें GSTR1 जो आप फाइल करेंगे और GSTR2 का जो डाटा होता है उसी के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको इसका अपडेट दूंगा कि इसके लिए डाटा का जो प्रिपरेशन है वो आप कैसे करेंगे, और इसकी फाइल को आप अपलोड करने के साथ ही जो अपनी GST पोर्टल पे होता है GSTR1 जब आप फाइल करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो अभी मैंने केवल एक GST ऑफलाइन टूल जो होता है मैंने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने का जो आपको प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मैंने बताया। जैसे कंप्लीट हो जाता है तो इसका लुक एंड व्यू कैसा है वो चीज़ भी मैं आपको अभी इसके अंदर दिखा देता हूँ। इसका डाटा का जो प्रिपरेशन होता है, यानी इसकी फाइल्स को आप कैसे इसमें क्रिएट करेंगे, डाटा इसमें कैसे फीड करेंगे, वो सारी की सारी अपडेट्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लुक एंड व्यू कैसा है और किस तरह से इसको आप यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पर ये इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के साथ ही अब मैं इसे कर देता हूँ जैसे फिनिश। डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट भी क्रिएट हो गया, जैसे फिनिशिंग इंस्टॉलेशन। ये जैसे कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होते ही मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको किया मिनिमाइज, तो डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिनिश। अब जैसे यहाँ पे जो शॉर्टकट क्रिएट हुआ है इसी को मैं कर देता हूँ ओपन। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है मेरी एप्लीकेशन, यानी मेरी जो लैपटॉप था उस पर। और इसमें आपका जो लुक एंड व्यू रहेगा, जैसे मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के साथ ही जैसे ही हो जाता है तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि इसका लुक एंड व्यू किस तरह का है। एक बार मैं क्लोज करके इसको दोबारा ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो लुक एंड व्यू है कुछ इस तरह से है। ये जैसे इंस्टॉल हो गया है और होने के साथ ही अब आपको क्या करना होता है कि इसके अंदर इनका आप यूज़ कैसे करेंगे, ये सारी की सारी अपडेट्स जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी GST ऑफलाइन टूल था उसका आपको किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के साथ ही इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस मैंने बताया, इसको यूज़ आप कैसे करेंगे अपने GSTR1 और GSTR2 की फाइलिंग के लिए, और सेक्शन वाइज जितनी भी सीट्स होती हैं उसका भी एक्सप्लेन मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको दूंगा। तो यहाँ पर ये दोस्तों GST का ऑफलाइन टूल था, उसी के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।